स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान के भौतिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भौतिकी के में जो है हम जानेंगे कि आज जो है जो टॉपिक है आज का वो है बल। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में जो है बल जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। दोस्तों, आप जो है इसके बारे में ज़रूर जो है आज की वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ जाएँगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा है जो बल क्या है, ठीक है? बल के प्रकार के बारे में जानेंगे और बल के बारे में समझ जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि बल क्या है। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला टॉपिक जो है हमारा है वो बल क्या है। देखिए बल दैट मीन्स इसके इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फोर्स, ठीक है दोस्तों। अब बल क्या होता है? देखिए बल का आमतौर पर क्या होता है? बल तो आमतौर पर हम लोग जो है यही समझते हैं कि किसी को धक्का दे देते हैं, तो जिसके द्वारा वो कुछ अपने जो वस्तु है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। किसी को हम लोग खींच देते हैं, कोई वस्तु को खींचते हैं तो उससे जो परिवर्तन आ जाता है। तो कुल मिलाकर बात करें कि बल जो होता है वो क्या होता है? वो खींचना या धक्का देना, ठीक है? खींचना या धक्का देने से किसी वस्तु में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बल के द्वारा। नहीं वो लोग जो बोलते हैं कि तुम्हारा बल कमजोर है ना? तुम्हारा तुम्हारा ताकत नहीं है, उस तरह। तो उसी के सेंस में आपको रखना है कि बल मतलब होता है कि यहाँ पर जो है ताकत की, किसी को जो है किसी वस्तु को खींच के या किसी वस्तु को धक्का दे के जो परिवर्तन होता है, जिस कारण परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कहते हैं बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बल क्या होती है? तो बल जो होती है वो अभिकर्षण या अपकर्षण, ठीक है? अभिकर्षण या अपकर्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर धक्का देना या खिंचाव करना, ठीक है? किसी को धक्का दे देते हैं या खींच देते हैं, तो जिसके द्वारा जो परिवर्तन होता है किसी वस्तु में, उसको हम लोग कहते हैं बल। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है? कोई वस्तु जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि जैसे कोई बैलून है, ठीक है? अब बैलून को हमने फुला दिया है, तो फुला दिया है तो हम क्या किए, उसको जोर से उसको दबाए, तो एक जो है उसको जो है जब जोर से उसमें दबाते हैं तो क्या होता है कि उसको जो है फट जाता है, ठीक है? तो यानी कि जो फट जाता है, यानी कि हम बल के द्वारा उसकी आकृति में परिवर्तन कर दिए। या कभी ये हो सकता है कि जैसे उसको दबाते हैं तो पहले कुछ अलग आकृति का था, फिर वो अलग आकृति का बन जाता है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें कि ज्यादा बल लगाने से वो फूट भी सकता है, ठीक है? कम बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन आ सकता है। तो यानी कि उस बैलून की जो है बल के कारण उसकी जो आकृति है वो परिवर्तन हो जाती है, ठीक है? तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये बल के कारण होता है। तो मुझे आशा है कि आप बल के बारे में समझ गए होंगे। तो बल क्या है? बल अभिकर्षण या अपकर्षण वो है जिसके द्वारा किसी वस्तु में परिवर्तन होता है, जो है उसको हम लोग बल कहते हैं, ठीक है? दोस्तों, अब बल के कारण कुछ प्रभाव होते हैं, ठीक है? तो बल के प्रभाव जो होते हैं क्या क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, किसी वस्तु में अगर आप बल लगाएंगे तो सबसे पहले बात है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसके बल लगाने से वो गतिशील में आ जाता है, पहला हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर कोई बल जो है उसको गतिशील में है, ठीक है? अगर कोई चल रही है वस्तु, उसको हमको रोकना है तो बल के द्वारा हम लोग रोक सकते हैं। तीसरी बात यह है कि बल के द्वारा हम लोग आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? या जो है उसकी दिशा को भी हम लोग बदल सकते हैं। तो ये सारे जो जो प्रभाव है वो किसके कारण है? तो बल के कारण होती है। तो दोस्तों, आज अभी तक आपने सीखा कि बल क्या है और उसके प्रभाव क्या क्या है, ठीक है? दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे जो बल के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप के हैं, ठीक है? बल का जो मूलभूत प्रकार अगर देता है तो उसमें जो है चार होते हैं, ठीक है? उसमें कितने होते हैं दोस्तों? चार। लेकिन अगर जो बल के प्रकार जो है, जिसको आगे हम चर्चा करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बल के जो प्रकार मान लिया है वो दो प्रकार से होते हैं, ठीक है? एक होते हैं जिसका नाम है संतुलित बल, ठीक है दोस्तों? एक नाम है संतुलित बल, ठीक है? संतुलित बल, ठीक है? संतुलित बल, ठीक है? और दूसरा जो दोस्तों जिसका नाम है असंतुलित बल, ठीक है? असंतुलित बल, ठीक है? असंतुलित बल। देखिए, दो प्रकार के यहाँ पर जो है बल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है यहाँ पर दोस्तों असंतुलित बल, ठीक है? देखिए दोस्तों, संतुलित मतलब क्या होता है? संतुलित का मतलब होता है कि बैलेंस, ठीक है? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों मान लेते हैं कोई रस्सी है क्या, कुछ आदमी उधर खींच रहे हैं, कुछ आदमी इधर खींच रहे हैं।
अब दोनों दोनों तरफ से समान बल लग रहा है। अब वो जो वस्तु है वो एक ही जगह है, ना उधर जा पा रही है ना इधर जा पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से समान फोर्स लग रहा है, उधर भी उतना ही बल लग रहा है जितना इधर लग रहा है। तो जब दोनों अर्थ से समान हो और बीच वस्तु में कोई परिवर्तन न हो, यानी दोनों तरफ समान लगा, इधर भी उतना ही बल लग रहा है इधर भी उतना ही बल लग रहा है, तो रस्सी जो होती है जो भी समान है वो एक ही जगह है, वो अपने परिवर्तन नहीं हो रही है क्योंकि समान बल के कारण। तो इसलिए उसको क्या होती है, तो वहां जो बल लगा दोनों का परिणामी बल जो होता है, जितना उधर से आ रहा है उतना इधर से आ रहा है, तो दोनों का परिणामी बल होता है शून्य हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं संतुलित बल। तो संतुलित का मतलब होता है कि बैलेंस, बैलेंस का मतलब हो गया कि दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, विपरीत दिशा में, एक उधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, लेकिन दोनों समान बल लग रहा है, जिसके कारण जो है जो बल लग रहा है वो नेट जीरो आ, नेट जो फोर्स होता है वो परिणामी बल जो होता है वो जीरो आ जाता है, जिसके कारण हम लोग उसको बोलते हैं संतुलित बल। ठीक है दोस्तों। अगला होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक तरफ ज्यादा बल लग रहा है एक तरफ कम बल लग रहा है, तो जिस तरफ ज्यादा बल लग रहा है उस तरफ अपने खींच लेगा। ठीक है। और मान लेते हैं इधर लग रहा है तो जिस तरफ जो ज्यादा बल लगेगा वो अपने आप खींच लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ जो है बल का अंतर है, यानी कि बल दोनों तरफ समान नहीं लग रहा है। तो जिसमें दोनों तरफ बल समान नहीं लगेगा, जिस तरफ ज्यादा बल लगेगा उस तरफ ही वो चले जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। यानी कि दोनों तरफ से क्या है, समान बल नहीं लग रहा है। जिसमें समान बल लगेगा उसमें नेट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, जिसके कारण उसको हम लोग संतुलित बल कहते हैं। और जिसमें नेट बल जीरो शून्य नहीं होगा, एक तरफ ज्यादा रहेगा एक तरफ कम बल से खींच रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं असंतुलित बल, क्योंकि उसमें नेट जो फोर्स होगा वो ज्यादा तरफ होगा इसलिए वो खींच लेगा, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं असंतुलित बल, यानी कि दोनों तरफ से समान नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने जाना कि बल के प्रकार के बारे में। दोस्तों अब यहाँ पर जान लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग जानेंगे प्रकृति में जो मूलभूत बल के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अभी कि बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, दोस्तों बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन, ये न्यूटन जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, इसके नाम से हम लोग इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि बल जो होती है पूछा जाता है कैसी राशि होती है। ये दो तरह की राशि होती है, एक होती है सदिश एक होती है अदिश। सदिश में क्या होती है कि जिसमें परिमाण यानी कि रियल परिमाण और जो मात्रा और जो दिशा दोनों होती है उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और एक होता है अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होती है, उसमें परिमाण तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है जो बल जो होती है वो सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है दोस्तों, सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है। इसमें क्या होती है, इसमें परिमाण भी होती है। ठीक है, इसमें परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है, जिसके कारण जो है इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बात कर रहे थे, कहीं पूछा जाता है कि एक न्यूटन में जो होता है इसका जो है जो ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन होता है दोस्तों। और इनका जो एक सीरियस मात्रक होता है, ठीक है, एक अलग तरह का जो मात्रक होता है जो सीरियस बोलते हैं, उसमें इसका मात्रक होता है डाइन। ठीक है, तो डाइन में और न्यूटन के बीच में, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक न्यूटन बराबर 10 का पावर में जो होता है 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए एक न्यूटन का बराबर कितना होता है, तो 10 का पावर में 5 डाइन के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने जो है आज जो है बल के बारे में जाना है, बल के प्रकार के बारे में जाना, प्रकृति में मूलभूत बल के कारण और संतुलित और असंतुलित बल के बारे में जाना है, और ऐसा ही मात्रक जो है उसके राशि के बारे में, कौन सी राशि है, सदिश या अदिश, और ये जो डाइन और जो है न्यूटन के बीच में संबंध को भी हमने चर्चा किया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में आप जरूर बताइए, और ये वीडियो जो है आप इसमें किस तरह का जो है इंप्रूवमेंट चाहते हैं नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।